हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। मैं आपका स्वागत करता हूं। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष दे। भाई बहनों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि परमेश्वर का सच्चा सामर्थ्य क्या है। हम में से बहुत सारे भाई बहन हैं जो परमेश्वर की सामर्थ्य को अपने जीवन में देखना चाहते हैं, या कितने लोग ऐसे हैं जो उस सामर्थ्य को पाना चाहते हैं ताकि वो दूसरों तक परमेश्वर का वचन ले जा सकें, दूसरों के जीवन में भलाई को कर सकें, हालेलुया, या दूसरों के जीवन में छुटकारे को ला सकें। इसलिए पाना चाहते हैं सामर्थ्य। लेकिन भाई बहनों, आज हम इस बारे में बात करेंगे कि सामर्थ्य जो है लोग देखना चाहते हैं अपने जीवन में या पाना चाहते हैं, उससे पहले ये जरूरी है जानना कि सामर्थ्य है क्या, परमेश्वर का सच्चा सामर्थ्य है क्या। भाई बहनों, अगर आप सच में ही परमेश्वर को खोज रहे हैं, आप उसके लिए भूखे हैं, प्यासे हैं, आपके हृदय में, आपके दिल में सच्ची इच्छा अगर है कि आप परमेश्वर की सामर्थ्य पाना चाहते हैं या देखना चाहते हैं, तो फिर आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। और अगर आप सच्ची सामर्थ्य पाना चाहते हैं तो इसको अंत तक देखिए और इसको सुनिए। क्योंकि अगर हम यही नहीं जानते कि सामर्थ्य क्या है, तो हम ये नहीं जान पाएंगे कि वो हमें चाहिए क्यों और वो क्या करेंगे। हालेलुया। देखिए भाई बहनों, हम में से बहुत सारे लोग हैं जो इस जगत में सामर्थ्य का एक दूसरा नाम दे देते हैं। जैसे कि लोग जब प्रार्थना के समय जमीन पर गिर जाते हैं, उन पर प्रार्थनाएं की जाती हैं, तो लोग समझते हैं ये परमेश्वर की सामर्थ्य है। हालेलुया। जब दुष्ट आत्माएं निकलती हैं तो हम देखते हैं कि ये परमेश्वर की सामर्थ्य है। हालेलुया। बीमार चंगे किए जाते हैं तो हम देखते हैं कि ये परमेश्वर की सामर्थ्य है। क्या ये परमेश्वर की सामर्थ्य है? हमें देखना है भाई बहनों। अगर हम सच में ही परमेश्वर की सच्ची सामर्थ्य को पाना चाहते हैं, अपने जीवन में देखना चाहते हैं, तो अपने सच्चे दिल से उस परमेश्वर को खोजना है भाई बहनों। उस परमेश्वर को अपने दिल से, पूरे हृदय की सच्चाई से उसे खोजना है। क्योंकि वचन कहता है कि दाऊद कहता है भजन संहिता 51 अध्याय में, देख तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है। हालेलुया। और मैं क्या, देख तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है। जब हम हृदय की सच्चाई को लेकर, सबसे पहला काम कि सामर्थ्य को जानना है, लेकिन इसको भी जानने से पहले अगर उसकी खोज में जाना है तो सबसे पहले हमें अपने हृदय में सच्चाई की जरूरत है भाई बहनों। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा बहुत कुछ सिखाएगा भाई बहनों। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो हम जानेंगे कि क्या है सामर्थ्य। इसके लिए हम आगे जाने से पहले आपसे निवेदन करेंगे कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि हमारे आने वाले वीडियो आपको मिल जाएं, उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। प्रभु आपको आशीष दे। जल्दी से आगे बढ़ते हैं कि सामर्थ्य फिर क्या है। अगर लोग गिर जाते हैं, दुष्ट आत्माएं निकल रही हैं, बीमार चंगे हो रहे हैं, ये सामर्थ्य नहीं है, तो फिर सामर्थ्य है क्या? क्योंकि ये इफेक्ट है। दुष्ट आत्माएं चीखती चिल्लाती हुई निकलेंगी, ये सामर्थ्य का इफेक्ट है। हालेलुया। ये सामर्थ्य नहीं है। इसीलिए हमको जानना है कि परमेश्वर की सच्ची सामर्थ आखिर है क्या। हालेलुया। जिस पल हम ये जान लेंगे कि परमेश्वर की सच्ची सामर्थ क्या है, तो हम उसे पाने से फिर उसको इस्तेमाल भी कर पाएंगे, या अपने जीवन में भी हम परमेश्वर की सामर्थ को देख पाएंगे। हालेलुया। बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर की सामर्थ को देखना चाहते हैं और अपने जीवन में उस महिमा को देखना चाहते हैं जो अभी तक उन्होंने नहीं देखी। हालेलुया। लेकिन हम सबसे पहले वचन में जाने से पहले एक और बात बता दूं। लोग ऐसा भी समझते हैं कि जोर जोर से प्रार्थना करना, जोर जोर से आराधना करना जब होता है, जोर जोर से अन्य भाषा में बात जब करते हैं, तो इसको परमेश्वर की सामर्थ्य समझते हैं। इसको भी समझते हैं परमेश्वर की सामर्थ्य, लेकिन ये परमेश्वर की सामर्थ्य नहीं है। अगर आपके दिल में सच्चाई नहीं है, आपके जीवन में पवित्रता नहीं है, वो प्रार्थना का जीवन आपके अंदर नहीं है, तो इसको शोर मचाना कहते हैं। इसको प्रार्थना, आराधना या अन्य भाषा सामर्थ्य नहीं कहते, बल्कि इसको शोर मचाना कहते हैं।
क्योंकि आप भले ही स्वर्गदूतों की बोलियां बोले, लेकिन हृदय में उसका फल ना हो आत्मा का, तो आप ठनठनाती हुई झांझ और खनखनाती हुई पीतल हैं। हालेलुया। तो इसको शोर मचाना कहते हैं। अगर आपके दिल में सच्चाई नहीं है, प्रार्थना का जीवन नहीं है, आप पवित्रताई में नहीं जी रहे, तो इसको शोर मचाना ही कहते हैं और इससे कुछ नहीं होगा। हालेलुया। तो असली सामर्थ है क्या, सच्ची सामर्थ है क्या? आइए हम वचन में देखते हैं, रोमियो 1 अध्याय का 16 पद। क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वो हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पौलुस क्या कहता है? मैं सुसमाचार से नहीं लजाता हूं, क्योंकि ये हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी और फिर यूनानी के लिए। पहले यहूदी मतलब पहले यहूदी जाति के लिए और फिर अन्य जातियों के लिए। हालेलुया। तो विश्वास करने वाले के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। हालेलुया। तो असली और सच्ची सामर्थ सुसमाचार में है। हालेलुया। जो कुछ यीशु ने हमारे लिए क्रूस पर किया है, जो कुछ बलिदान यीशु ने हमारे लिए किया है, अपनी जान को दिया है, अपनी खून को बहाया है, जब हम उस पर विश्वास करते हैं, तब उस सुसमाचार ही सामर्थ है। हालेलुया। वो सुसमाचार ही सामर्थ बन के हमारे अंदर आता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अन्यथा अगर कोई विश्वास नहीं करता है इस सुसमाचार पर कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए क्रूस पर मरा, उसने अपना लहू बहाया और आपके लिए इतना अपमान सहा उसने और कोड़े खाए उसने, जब आप ये स्वीकार नहीं करते, आप इस पर विश्वास नहीं करते, तो आपके लिए ये मामूली एक शब्द, एक वर्ड है, एक वाक्य है जो आप पढ़ रहे हैं। हालेलुया। लेकिन यदि हम इस पर विश्वास करते हैं तो ये हमारे लिए परमेश्वर की सामर्थ बन जाएगा। हालेलुया। असली और सच्ची सामर्थ वो सुसमाचार है जिसे पौलुस कहता है कि वो परमेश्वर की सामर्थ है। हालेलुया। जब हम यीशु को अपना हृदय देते हैं और हम उस पर विश्वास करते हैं, तो हमारे अंदर वो सुसमाचार आता है। हालेलुया। और वो पावर उस सुसमाचार से ही अटैच्ड है, वो जुड़ा हुआ है। और फिर हम उस सुसमाचार पर विश्वास करते हैं, तो हम अपने घर में जाते हैं या अपने कहीं भी जाते हैं, हम वो सामर्थ हमारे अंदर जाती है, तो उसका इफेक्ट हम अपने घर परिवार में, अपने लोगों में देख पाएंगे जहां भी हम जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि सामर्थ परमेश्वर की जब आपके अंदर होगी, तो परमेश्वर की सामर्थ का इफेक्ट जरूर होगा। हालेलुया। परमेश्वर की सामर्थ का प्रभाव जरूर पड़ेगा। हालेलुया। आप दरिद्रता में हैं, आप बीमारी में हैं, आप कर्ज में हैं, आप अशांति में हैं, लेकिन जब आप इस सुसमाचार पर विश्वास करते हैं और ये पावर आपके अंदर आती है, तो जब आप अपने घर में जाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली काम करेगा आपके घर में, आपके परिवार में, आपके गरीबी को दूर करने में, बीमारी को दूर करने में ये ऑटोमेटिकली इफेक्ट डालेगा। हालेलुया। ये अपने आप डालेगा। हर चीज के लिए आपको प्रार्थना नहीं करना पड़ेगा, बल्कि आपके अंदर वो सामर्थ्य रहेगी जिसका प्रभाव उस घर में से सारी शैतान की चीजों को, सारी दुष्टता की चीजों को निकाल देगा बाहर। हालेलुया। वो बाहर कर देगा बाहर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो बाहर कर देगा सारी दुष्ट चीजों को, क्योंकि आप उस घर में रहते हैं। हालेलुया। और वो सामर्थ आपके अंदर है। लेकिन भाइयों बहनों, हम लोग में से बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए ये सारे वचन हैं, लेकिन सब लोग इस पर विश्वास नहीं कर पाते। हालेलुया। जब आप विश्वास नहीं करेंगे तो आप इसकी सामर्थ का इफेक्ट आपके जीवन में नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब आप विश्वास करते हैं तो इसका इफेक्ट आपके जीवन पे भी आता है और दूसरों के जीवन पे भी आएगा। और आप जहां जाएंगे वहां दुष्ट आत्माएं होंगी, वो चीखती हुई चिल्लाती हुई निकल जाएंगी। हालेलुया। इसको बोलते हैं परमेश्वर की सामर्थ का इफेक्ट, जो ये होता है चारों तरफ। लेकिन सामर्थ आपके अंदर में है, वो सुसमाचार को ग्रहण करते वक्त आई थी। उस सुसमाचार के
को जब आपने ग्रहण किया तब से वो आपके अंदर है और वो आपके अंदर चल रही है, फिर रही है। जैसे जैसे आप जहाँ जहाँ जा रहे हैं वो आपके साथ जा रही है और उसका इफेक्ट भी आपको फॉलो करेगा, आपके साथ चलेगा। हालेलुया। हम जब मरकुस 1 अध्याय का 14 पद निकालेंगे, उस वचन में पढ़ेंगे कि क्या कहता है। यहाँ पर यीशु मसीह की बपतिस्मा होता है और उसकी परीक्षा होती है। उसके बाद वो प्रचार करने का काम को आरंभ करता है। तो वो क्या कहता है, देखिए यहाँ पर 1 अध्याय 14 पद में लिखा है, यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद यीशु ने गलील में आकर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार किया और कहा, समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। महान परमेश्वर हमें इस वचन के द्वारा बता रहा है कि यीशु मसीह जब आया तो उसने सबसे पहला प्रचार किया, क्या? मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। हालेलुया। परमेश्वर का राज्य का अर्थ होता है परमेश्वर की सामर्थ। हालेलुया। जहां परमेश्वर का राज्य होता है वहां परमेश्वर की सामर्थ काम करती है। लेकिन वो परमेश्वर का राज्य लोगों के बीच में है, हमारे पास है, बिल्कुल दूर नहीं है। लेकिन जब हम यीशु मसीह कहता है मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। हालेलुया। भाई बहनों, बाइबल का सच्चा विश्वास मन फिराने से जुड़ा हुआ है। देखिए, आपके अंदर अगर विश्वास होगा तो उसके प्रति आज्ञाकारिता भी, आज्ञा पालन भी आ जाएगा। लेकिन आपके विश्वास में यदि आज्ञा पालन नहीं दिखाई दे रहा है तो वो आपके विश्वास में रुकावट है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह सुसमाचार को लेकर गया लोगों के पास। क्यों? क्योंकि वो भी जानता है कि ये जो सुसमाचार है वो परमेश्वर की सामर्थ है। हालेलुया। और उसने सुसमाचार को प्रचार किया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह लूका 4 अध्याय का 18 पद में कहता है, हम उस वचन को पढ़ेंगे, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। हालेलुया। और फिर क्या किया यहाँ पे, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। हालेलुया। देखिए, प्रभु यीशु मसीह का अभिषेक परमेश्वर के द्वारा हुआ है। और वो किस लिए हुआ है? ताकि वो सुसमाचार को लेकर जाए। और सुसमाचार में क्या है? वो सुसमाचार सुनाए। देखिए भाई बहनों, जब हम सुसमाचार सुनते हैं तब हमें पता चलता है कि हमारे जो मांग है, हमारी जो प्रार्थना है या हमारी जो जरूरत है वो परमेश्वर हमारी पूरी करेगा या नहीं। यही सुसमाचार लेकर के यीशु मसीह गया और लोगों को सुसमाचार प्रचार किया। कि जब प्रचार किया तो उसने कहा कि मैं अंधों को दृष्टि पाने का, कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए, अंधों को दृष्टि पाने का और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। हालेलुया। भाई बहनों, सुसमाचार, पौलुस कहता है कि सुसमाचार में सामर्थ है। हालेलुया। और इधर यीशु कहता है कि मेरा अभिषेक किया गया है सुसमाचार को सुनाने के लिए। हालेलुया। तो यानी कि जब हम सुसमाचार को सुनते हैं तो हम परमेश्वर की सामर्थ को सुन रहे होते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और जब हम उस पर विश्वास करते हैं तो वो सामर्थ हमारे अंदर आती है। और जब बदले में कैसे पता चलता है कि वो सामर्थ हमारे अंदर आती है? क्योंकि वो हमारी जिंदगी में इफेक्ट डालती है। हालेलुया। उसका प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता है। हम जहां जाते हैं उसका प्रभाव वहां पड़ता है।
उसका प्रभाव, जब हम बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं तो वो उस प्रभाव से चंगे हो जाते हैं। दुष्ट आत्माओं को जब निकालते हैं तो वो निकल जाती हैं, उसके प्रभाव से होता है। जब हम किसी के लिए प्रार्थना करते हैं तो वो गिर जाते हैं, ये उसके प्रार्थना के प्रभाव, उसके सामर्थ्य के प्रभाव से होता है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन वो सामर्थ आपके अंदर ही है। हालेलुया। लेकिन सिर्फ यही बात है कि हम यीशु के सुसमाचार पर विश्वास करें। हालेलुया। सुसमाचार यही है कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए इस दुनिया में आए, हमारे लिए ताड़ना सही और हमारे लिए अपना लहू बहाया ताकि हमें छुड़ा ले। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन भाई बहनों, परमेश्वर की जो सामर्थ्य देखना चाहते हैं, जो लोग परमेश्वर की सामर्थ्य देखना चाहते हैं, वो क्यों नहीं देख पा रहे? क्योंकि हो सकता है वे सुसमाचार तो सुन रहे हैं पर उस पर विश्वास नहीं कर रहे, मन नहीं फिरा रहे। हालेलुया। शायद उन्होंने अपने चारों तरफ एक बाउंड्री बना ली है जिससे कि वो उससे आगे परमेश्वर के पास नहीं जाएंगे और ना ही परमेश्वर को उसके अंदर आने देंगे। वहीं से वो परमेश्वर की आराधना करेंगे, वहीं से वो परमेश्वर को पुकारेंगे, लेकिन एक बाउंड्री है जिसमें वो और परमेश्वर का स्वागत नहीं कर सकते, वहीं तक कर सकते हैं, या वो खुद उससे बाहर निकलकर परमेश्वर के पास नहीं जा सकते। शायद उन्होंने सीमा बना ली है, तो उन्होंने मन नहीं फिराया, इसलिए ये बात उनके अंदर में है। तो प्रभु यीशु मसीह जब आया तो उसने यही कहा कि मन फिराओ, सुसमाचार पर विश्वास करो। और प्रभु यीशु मसीह का अभिषेक भी इसीलिए हुआ था ताकि वो अंधों को दृष्टि पाने का और कुचले हुओं को छुड़ाए। हालेलुया। और कंगालों को सुसमाचार प्रचार करे। हालेलुया। सामर्थ्य यीशु मसीह सुसमाचार में लेके घूम रहा था। आज यही सामर्थ्य भाई बहनों हमारे अंदर है, क्योंकि हमने सुसमाचार सुना है। हालेलुया। और जिन लोगों ने नहीं सुना है, अगर वो आज सुन रहे हैं तो आप इस पर विश्वास करें और मन को फिराएं। परमेश्वर पास में ही है, परमेश्वर का सामर्थ्य भी पास में है। परमेश्वर आपके पास में ही खड़ा है और वो आपको चंगा करेगा, आपको छुड़ाएगा, आप उसकी सामर्थ्य का प्रभाव देखने पाएंगे। हालेलुया, प्रेज द। इसीलिए भाई बहनों, हम बाइबल में देखते हैं कि बहुत बार इस सुसमाचार को रोका गया है। हालेलुया। बाइबल में जब हम देखते हैं तो इस सुसमाचार को बंद कराने के लिए सामाजिक प्रेशर बनाया गया था, राजनीतिक प्रेशर बनाया गया था, कानूनी प्रेशर बनाया गया था, प्रेशर बनाया गया ताकि ये सुसमाचार बंद हो जाए। पौलुस, सीलास, पतरस ये सब ने प्रचार किया तो लोगों ने इनके तरफ सताव लाना चालू कर दिया। हालेलुया। कि सुसमाचार बंद हो जाए। शैतान ने उन लोगों को इस्तेमाल किया ताकि सुसमाचार को बंद कर दे। देखिए भाई बहनों, शैतान परमेश्वर की सामर्थ्य का विरोध नहीं कर सकता और ना ही उससे लड़ सकता है, क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ्य के आगे उसकी सामर्थ्य कुछ भी नहीं है। हालेलुया। लेकिन हाँ, वो आपके जीवन में सुसमाचार जाने से रोक सकता है। ये काम वो कर सकता है, इसीलिए वो करता है ये काम, क्योंकि वो परमेश्वर की सामर्थ्य का सामना करने लायक नहीं है। इसीलिए वो क्या करता है कि असली जो स्रोत है सामर्थ्य का, वो सामर्थ्य का जो स्रोत है वो सुसमाचार, वो आप तक ना पहुंचे या आप उस तक ना पहुंचे, इस प्रयास में वो लगा रहता है और बाधाएं और रुकावटें पैदा करता रहता है। हालेलुया। क्योंकि जब आप उन सुसमाचार को पास पहुंच जाएंगे या सुसमाचार आपके पास पहुंच जाएगा तो फिर वो परमेश्वर की सामर्थ्य का सामना नहीं कर पाएगा। हालेलुया। कई बार तो लोग यीशु का नाम लेने से शर्माते हैं, सोचते हैं कि कोई क्या बोलेगा। आप सोचिए, लोग यीशु पर विश्वास भी कर रहे हैं, लोग यीशु के वचन भी सुन रहे हैं, लेकिन उसका नाम अपनी फैमिली में लेने में शर्मा रहे हैं, अपने रिश्तेदारों में लेने में शर्मा रहे हैं। शैतान तो यही चाहता है कि आप उसके नाम को साइड कर दें, उसके सुसमाचार को एक तरफ कर दें और आप खाली ऐसे ही हो, ताकि वो आपको सताता रहे। हालेलुया। वो ये कंगालपन आपके जीवन में बनाए रखे, वो ये बीमारी आपके जीवन में बनाए रखे, वो ये दुष्ट आत्माएं भेजता रहे और आपके जीवन को नाश करता रहे। हालेलुया।
इसीलिए शैतान जो है परमेश्वर की सामर्थ्य का विरोध नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी सामर्थ्य के आगे शैतान की सामर्थ्य कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, वो सुसमाचार को रोक देगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है कि आज भी ऐसा हो रहा है कि लोग राजनीतिक प्रेशर बना रहे हैं, सामाजिक प्रेशर बना रहे हैं कि चर्च बंद हो जाए, प्रार्थनाएं बंद हो जाएं, सुसमाचार बंद हो जाए। क्योंकि मालूम है भाई बहनों, हमें नहीं पता कि सुसमाचार में कितनी सामर्थ्य है, या सुसमाचार परमेश्वर की सामर्थ्य है या नहीं, पर शैतान को पता है ये बात। शैतान जानता है कि सुसमाचार में सामर्थ्य है, इसीलिए वो सुसमाचार पर अटैक करता है। इसीलिए वो सुसमाचार सुनाने वाले के लोगों के जीवन में बाधाएं पैदा करता है, और जो सुनने जाते हैं उन सुसमाचार को, उस सुसमाचार को, उसको भी वहां नहीं पहुंचने देता, क्योंकि शैतान जानता है कि सुसमाचार में सामर्थ्य है। किसी भी आदमी में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो किसी के जीवन में चेंज ला सके, बदलाव ला सके। हालेलुया। लेकिन किसी भी आदमी में ये क्षमता नहीं है कि किसी के अंदर बदलाव ला सके। लेकिन वो एक नाम है जिसको हम यीशु का नाम कहते हैं, उसको हम नहीं लेते, उसके बारे में बात नहीं करते, उसके बारे में जब नहीं सुनते, उसके बारे में हम शर्माते हैं, तो फिर हमारे अंदर ये सामर्थ्य नहीं आएगी। हालेलुया। क्योंकि बाइबल बताती है कि कोई और दूसरा नाम नहीं, केवल यीशु का नाम है, कोई और दूसरा नाम नहीं है, केवल यीशु का नाम है जिससे हमारा उद्धार हो सकता है। हालेलुया, बाइबल कहती है भाई बहनों। तो हम देखते हैं कि लोग यीशु के नाम लेने में शर्मा रहे हैं, और इधर परमेश्वर की खोज भी कर रहे हैं। वो परमेश्वर की सामर्थ्य को देखना भी चाहते हैं, वो परमेश्वर की सामर्थ्य को चखना भी चाहते हैं, लेकिन मन नहीं फिरा रहे। इस वजह से उनका विश्वास काम नहीं कर रहा। हालेलुया। क्योंकि विश्वास आज्ञा पालन भी है। जब आप जितनों ने विश्वास किया ना परमेश्वर पे सच्चे दिल से, अगर आप सच्चाई से परमेश्वर की सामर्थ्य को खोज रहे हैं, तो जितनों ने विश्वास किया है परमेश्वर को सच्चे मन से, वो परमेश्वर के पीछे चले हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं में चले हैं, परमेश्वर में मन फिराए हैं। हालेलुया। और वे उन्होंने आगे तक वो गए हैं, परमेश्वर ने उन्हें गवाह भी बनाया है। भाई बहनों, ऐसे लोगों में एक हिचकिचाहट होती है। वो क्या? वो भरोसा नहीं दिखाते परमेश्वर पर। हालेलुया। वो सोचते हैं कि मेरे परिवार, मेरा समाज, मेरा देश, मेरी बिरादरी क्या बोलेगी ना, वो ये सोचते, लेकिन भरोसा नहीं दिखाते। प्रभु, मैंने आप पर भरोसा किया है, आप मुझे लज्जित नहीं होने देंगे। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है जो कोई तुझ पर उंगली उठाता है वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। हालेलुया। तो कभी भरोसा नहीं दिखाते कि परमेश्वर आपको कभी लज्जित नहीं होने देगा। हालेलुया। बल्कि डरते रहते हैं कि मतलब सब कुछ ठीक हो जाएगा तब मैं अपने आप को ठीक कर लूंगा, ऐसा सोचते हैं। हालेलुया। लेकिन जब आप ही उसको मन नहीं फिराएंगे, आप ही उस सामर्थ्य को ग्रहण नहीं करेंगे, तो उसका इफेक्ट आपके परिवार में कैसे आएगा? आप परमेश्वर की सामर्थ्य को कैसे देख पाएंगे? या आपके घर वाले या समाज या हमारा जो जाति बिरादरी है वो कैसे इस बात को देख पाएगा कि यीशु कितना सामर्थ्य है? हालेलुया। लेकिन यदि हम ही नहीं बढ़ेंगे आगे, तो हम किसी के जीवन को भी बदल नहीं पाएंगे। हालेलुया। इसीलिए यीशु का नाम लेने में शर्माए ना, यीशु का सुसमाचार विश्वास रखें, और हमेशा याद रखें कि यीशु मसीह ने आपके लिए क्या किया। हालेलुया। जब आप ये बात बोलेंगे प्रार्थना में कि प्रभु आपने हमारे लिए, हम सब पापियों के लिए, जगत के सारे लोगों के लिए, उनके पापों के लिए आपने अपना लहू बहाया, अपनी जान दे दी। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं कि मेरे परिवार पर तेरा अनुग्रह होने पाए, तेरी दया होने पाए। किसी को तूने उसके अच्छे काम देखकर अपनी जान नहीं दी, वे पापी थे तब तूने अपनी जान दी। हालेलुया। तो मैं चाहता हूं मेरे घर वाले, मेरे परिवार, मेरा समाज, मेरा देश आपको नहीं जानता परमेश्वर, लेकिन आप उन पर दया करें परमेश्वर, आपका अनुग्रह होने पाए उनके जीवन में, तब आप देखेंगे कि उसका इफेक्ट कितना पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि भाई बहनों, दया पैसे से खरीदी नहीं जा सकती। दया के लिए आपको मन फिराना है, विश्वास करना है। हालेलुया। सुसमाचार
पर विश्वास करना है, क्योंकि यीशु मसीह भी देखिए सुसमाचार प्रचार करता गया, हालेलुया। और उसने कहा भी सुसमाचार पर विश्वास करो, तभी तुम परमेश्वर की सामर्थ देख पाओगे, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे। भाई बहनों, जब आप अपने चारों तरफ देखेंगे तो लोग बहुत निराश हैं, उदास हैं, बेचैनी में है, चिंता में है, परेशानी में है, संकट में है, दुख में है, हालेलुया। हम उनके जीवन को कैसे छुड़ा सकते हैं? या हम खुद ऐसी परिस्थिति में हैं तो मेरे जीवन में ये छुटकारा कैसे आ सकता है? इसके लिए सुसमाचार जरूरी है, हालेलुया। सुसमाचार का प्रचार करना ही जरूरी नहीं है, सुसमाचार को सिर्फ पढ़ना ही जरूरी नहीं है, या यीशु के बारे में सुनना ही जरूरी नहीं है, लेकिन अपने मन को फिराकर उस पर विश्वास करने की जरूरत है, क्योंकि विश्वास करने वाले के लिए सुसमाचार परमेश्वर की सामर्थ है, हालेलुया। परमेश्वर की सामर्थ आपको चेंज करेगी, परमेश्वर की सामर्थ आपको बदल देगी, आपके जीवन को, आपके परिवार को, आपके समाज को, सबको बदल देगी। और यही हुआ कि कितने लोगों ने बाइबल में इस सुसमाचार को रोकने का साहस किया और वो अभी तक नहीं रुका, अभी तक चल रहा है, हालेलुया। तो ये परमेश्वर की सामर्थ है, इसको कोई रोक नहीं सकता, इस सामर्थ के सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो हम इस सामर्थ को ग्रहण करना, हम अगर इस सामर्थ को देखना चाहते हैं, अगर इस सामर्थ को पाना चाहते हैं, तो हमें उसके सुसमाचार पर ध्यान करने की जरूरत है, उसको हमेशा स्मरण रखने की जरूरत है कि यीशु ने आपके लिए क्या किया, और आपको उसे लेकर चलने की जरूरत है। तब आप जहां जाएंगे परमेश्वर की सामर्थ आपके साथ साथ आपके चारों ओर प्रभाव डालती हुई जाएगी, हालेलुया। और जो लोग दुख में, चिंताओं में पड़े होंगे, आप उनको आजाद कर पाएंगे, और वे भी जब आपके मुंह से सुसमाचार सुनेंगे, उनके जीवन में भी जब विश्वास आएगा, मन फिराना होगा, तो उनके जीवन में भी वो सामर्थ्य जाएगी। तो भाई बहनों, असली सामर्थ्य क्या है? असली सामर्थ्य सुसमाचार है, हालेलुया। पौलुस कहता है ये सुसमाचार है, इसलिए सुसमाचार ही परमेश्वर की सामर्थ है, इसलिए मैं कभी नहीं ले जाता, हालेलुया। फिलिपियो 1:18। तो क्या हुआ? केवल यह कि हर प्रकार से, चाहे बहाने से चाहे सच्चाई से, मसीह की कथा सुनाई जाती है, और मैं इससे आनंदित हूं और आनंदित रहूंगा भी, हालेलुया। क्यों? क्या हुआ? किसी भी तरह से आप इस सुसमाचार को, चाहे बहाने से ही सही, लेकिन जब आप देते हैं, जो लोग चिंतित हैं, जो लोग दुख में पड़े हुए हैं, वे छुटकारा प्राप्त करते हैं, हालेलुया। वो सामर्थ को जान पाते हैं, परमेश्वर क्या है वो उसको जान पाते हैं। लेकिन हम में से कई लोग हैं उस सुसमाचार को क्या, उसका नाम तक लेने से शर्माते हैं। तो हम परमेश्वर की सामर्थ को कैसे देख पाएंगे? बहुत सारे विश्वासी हैं ऐसे जो प्रभु के चर्च में आते हैं, प्रार्थना करते हैं, सब कुछ, लेकिन उन्होंने ना तो मन फिराया, ना उस सुसमाचार पर विश्वास किया। वो सिर्फ चर्च आने को या मंडली में सहभागिता रखने को कहते हैं कि हम विश्वास करते हैं, लेकिन अगर उनके अंदर विश्वास है तो उन्होंने मन फिराकर, जिस दिन वो विश्वास करेंगे ना कि प्रभु मैं अपने मन को फिराता हूं और मैं अपना सब कुछ तुझे सौंप देता हूं, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा सब कुछ अब मैं अपना नहीं बल्कि तेरा हूं, तो प्रभु आपको कभी लज्जित नहीं होने देगा। बाइबल कहती है जो पवित्र शास्त्र पर विश्वास करता है वो कभी लज्जित नहीं होगा, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ भाई बहनों, हमें वचन सुसमाचार प्रचार करने की जरूरत है, सुसमाचार पर खुद भी विश्वास करने की जरूरत है, और सुसमाचार को अपने अंदर लेकर चलने की जरूरत है कि यीशु ने आपके लिए क्या किया है, हालेलुया। हमेशा याद रखें, जब भी आपको ऐसा लगे कि यीशु का नाम लेने में आपको शर्म आ रही है, तो आप यही सोचना यीशु ने मेरे लिए क्या किया, हालेलुया, हालेलुया। जब कोई आपको लगे कि कोई मुझे मारेगा, तो फिर आप इस डर में ना रहें, बल्कि ये देखें कि यीशु ने आपके लिए कितनी मार खाई, हालेलुया, हालेलुया। ये ना सोचे कि मुझे दर्द होगा अगर मैं यीशु का नाम लूंगा, तो फिर ये सोचे कि यीशु ने 39 कोड़े खाए, उसको कितना दर्द हुआ होगा, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जिस दिन आप सुसमाचार पर विश्वास करेंगे, उस दिन आप ये नहीं देखेंगे कि कौन क्या बोलेगा। वो जो कोई भी कुछ भी बोलेंगे, उसमें आपको एक ही चीज दिखाएगी
कि मैं जानता हूं मेरा प्रभु मेरे लिए क्या किया है। हालेलुया। मैं उसकी स्तुति करूंगा। हालेलुया। मैं उसकी प्रशंसा करूंगा। हालेलुया। चाहे लोग कुछ भी कहता रहे। हालेलुया। आपको लोगों का डर नहीं होगा जब आप विश्वास करेंगे मन फिरा के, तो बल्कि आपको गर्व होगा कि आप यीशु को जानते हैं। गलत काम करके दुख उठाने से अच्छा है, पाप करके दुख उठाने से अच्छा है कि आप सुसमाचार पर विश्वास करें और यीशु के लिए दुख उठाएं। हालेलुया। क्योंकि उसका प्रतिफल आपको अवश्य मिलेगा और अच्छा ही मिलेगा। हालेलुया। लेकिन आप सुसमाचार पर मन नहीं फिराते, विश्वास नहीं करते, तो आप अपने पापों में जीवन बिताते हैं, तो आपका क्या प्रतिफल होगा। हालेलुया। इसलिए सुसमाचार ही असली परमेश्वर की सामर्थ है। जब आप इस पर विश्वास करते हैं, मन को फिराते हैं, तो आपके अंदर ये सामर्थ आती है और आपके चारों तरफ इसका इफेक्ट देखने मिलता है। ये सामर्थ आपको, बीमार हैं आप तो आपको चंगा भी करेगी, आपके आसपास के लोगों की जरूरतों को ये सामर्थ अपने प्रभाव से उनकी जरूरतों को पूरा करेगी। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आइए हम वचन को पढ़ते हैं, मरकुस 16 अध्याय का 20 पद। और उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया और प्रभु उनके साथ काम करता रहा और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे वचन को दृढ़ करता रहा। हालेलुया। क्या कहा? और उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया। प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों ने निकलकर हर जगह प्रचार किया और प्रभु उनके साथ साथ काम करता रहा। हालेलुया। जब प्रभु आपको मन फिराने के लिए कहा है, जब प्रभु ने आपको विश्वास करने के लिए बुलाया है, तो वो अपने वचन के द्वारा काम करता रहेगा। वो अपने वचन के साथ साथ काम करेगा। हालेलुया। 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 प्रेज द लॉर्ड। वो आपके साथ काम करेगा। हालेलुया। तो ये है, वो आपके साथ काम करेगा, वो आपके फाइनेंस में काम करेगा, आप अपने आर्थिक स्थिति में उन्नति करने लगेंगे, उसमें प्रभु काम करेगा। आप बीमार हैं तो आप चंगे होंगे, उसमें प्रभु काम करेगा, चमत्कार करेगा, बहुत कुछ करेगा, क्योंकि ये सब उसके वचन के अनुसार है। हालेलुया। सुसमाचार परमेश्वर की सामर्थ्य है। और वो सुसमाचार लेकर जब शिष्य गए तो प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ्य सब जगह देखने भी मिला। हालेलुया। उनको दिखाई भी दिया। अगर आप अपने जीवन में चमत्कार नहीं देख पा रहे, तो हो सकता है कि आपने उस सुसमाचार को कि यीशु ने इस धरती पर क्या किया अपने लिए ग्रहण नहीं किया है। हालेलुया। अगर आप गवाह नहीं बन पा रहे, आप चमत्कार नहीं देख पा रहे अपने जीवन में, परमेश्वर की सामर्थ्य नहीं देख पा रहे अपने जीवन में, तो इसका यही मतलब है कि आपने उस सुसमाचार को ग्रहण नहीं किया और उस पर विश्वास नहीं किया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। भाइयों, यीशु ने सुसमाचार प्रचार करने के लिए कहा है। यीशु ने कहा है कि सुसमाचार पर विश्वास करना होगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जिस यीशु के पीछे हम चल रहे हैं, आप सुसमाचार को विश्वास करें, उसको ग्रहण करें, परमेश्वर की सामर्थ आएगी और आपके जीवन को बदल देगी। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। यही है परमेश्वर की सच्ची सामर्थ, जो हमेशा आप जहां भी जाएंगे उसका इफेक्ट आप सब जगह देख पाएंगे। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। अगर आप ऐसे ही वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।